सभी बच्चों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। सभी जो 10th क्लास के बच्चे हैं जिनका अभी जून के लास्ट में समझ विज्ञान का पेपर होने वाला है, उन्हीं के लिए खास ये वीडियो है। और ये वीडियो अभी जो 9th से 10th में बच्चे आए हैं उनके लिए भी बहुत मददगार है। आप देखिए कि जो सोशल स्टडी यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर आपका होता है, उसमें राजस्थान के मैप से संबंधित 4 नंबर के या 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा कि हमें ये प्रश्न किस तरह से करना है। आप देखिए कि ये इंडिया का मैप बना है। यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए आप अपने पास मैप रखो और यहाँ इस तरह से प्रत्येक राज्य की लाइन उसमें बनी रहती है। लेकिन बोर्ड में जो पेपर आपके लिए मैप मिलेगा उसमें ये पूरा ब्लैंक आता है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा आप ध्यान दें। पहले तो ये समझ लें कि कौन सी जगह कौन सा राज्य है। ये आपको समझ में आ गया तो आप जो प्रश्न हमें आता है, जैसे ये 2017 में प्रश्न दिया है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करें। जैसे झेलम एक नदी है, दुर्गापुरा एक स्थान का नाम है, चौरी चौरा स्थान है, कलकत्ता स्थान है। तो इन चारों को हमें भरना है। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है बच्चों को, एक तो उनको ये पता नहीं है कि वो स्थान जो पूछा गया है वो कौन सी जगह है, कौन से राज्य में है। तो यदि आपको राज्य पता लग जाए तो एक तो आपको राज्य का पता लगाना है, स्थान का याद रखना है। दूसरा, जो मैप है उसमें वो राज्य कौन सी जगह पर है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखें। देखो ऊपर से हम चलेंगे। सबसे पहले जो इंडिया का मैप है उसमें सबसे ऊपर पहले ये जम्मू एंड कश्मीर पूरा था। अब क्या है, ये विभाजन हो गया तो जम्मू एंड कश्मीर इधर रह गया और ये लद्दाख बन गया। ठीक है, ये दोनों ही क्या बन गए, केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखना। ऊपर कौन है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। उसके नीचे आप आ जाएंगे थोड़ा सा तो बीच में ये लगभग बीच में आप ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश है। फिर उसके नीचे कोने पर यहाँ पंजाब आ गया, ये पंजाब है। ठीक है, और ये पंजाब के इधर कोने पर चंडीगढ़ है जो कि केंद्र शासित प्रदेश भी है और पंजाब और हरियाणा की यहाँ पर ये शामिल कैपिटल भी है। उसके नीचे ये हरियाणा हो गया, ध्यान रखना आप मैप में। ठीक है, पंजाब के नीचे हरियाणा। फिर आप चलोगे तो यहाँ छोटा सा आपको दिखाई देता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच में यहाँ छोटा सा। ठीक है, ये जो छोटा सा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा बना लिया है, ये आपका दिल्ली है। ठीक है, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के ऊपर ये झारखंड, सॉरी उत्तराखंड, कौन सा है ये, उत्तराखंड है। ये यहाँ नेपाल है। ठीक है, इस तरह से ये नेपाल है। यहाँ आप देखिए नेपाल के नीचे यहाँ ये बिहार है, ये बिहार में से अलग हुआ था झारखंड। ठीक है, उसके नीचे ये पश्चिमी बंगाल है इधर और ये बांग्लादेश है यहाँ। ठीक है, बांग्लादेश है। अब देखिए यहाँ पश्चिमी बंगाल के इस तरफ यहाँ ये आ गया उड़ीसा और ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके नीचे आप इधर आ जाएंगे, देखो बीच में तो मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ राजस्थान है हमारा, पंजाब हरियाणा इनकी सीमा लगती है, हमने बताया था एक वीडियो में, आप यदि देखा हो तो। राजस्थान के नीचे इधर कोने पर गुजरात है। आप कोने की बात कर लें तो इस तरह से आप चलेंगे, ये लद्दाख, उधर जम्मू एंड कश्मीर, फिर पंजाब, फिर नीचे आगे राजस्थान, फिर गुजरात, फिर यहाँ महाराष्ट्र के नीचे यहाँ छोटा सा आपको मिलेगा गोवा। गोवा के बाद ये यहाँ कर्नाटक है, इधर आगे बड़ा सा जो दिखेगा गोवा के बिल्कुल जिस सामने जो बड़ा सा क्षेत्र यहाँ कर्नाटक, और ये केरल, यहाँ केरल छोटा सा इस तरह से है। और इधर ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ ये तेलंगाना है। आपको तो ये याद रखना है कि कौन से
राज्य पास पास में किस तरह से हैं, तो उसी से आपको अंदाज लग जाएगा। यदि हम ब्लैंक इसको रखेंगे तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ कोने पर इस जगह पंजाब हरियाणा, यहाँ बीच में इन दोनों, यहाँ देखो ये कटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ हिमाचल प्रदेश, यहाँ नेपाल के बगल में उत्तराखंड, उसके नीचे उत्तर प्रदेश, नेपाल में यहाँ देखो आधे में इधर उत्तर प्रदेश है, आधे में इधर बिहार है, इससे थोड़ा आइडिया लगा लो। फिर उसके जस्ट नीचे झारखंड है, फिर बांग्लादेश के बगल में इधर यहाँ पश्चिमी बंगाल है, फिर नीचे कोने पर आएंगे उड़ीसा, फिर नीचे आएंगे आंध्र प्रदेश, फिर नीचे तमिलनाडु, ठीक है। आंध्र प्रदेश के ऊपर यहाँ तेलंगाना, छत्तीसगढ़ इस तरह से लंबा होता है, जैसे उड़ीसा लंबा है इसी तरह से उसके ऊपर छत्तीसगढ़ है। इधर आप चले जाएं, यहाँ सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इस तरह से ये हमारा मैप है, ठीक है। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना दमन और दीप गुजरात के नीचे, यहाँ पर दमन द्वीप और यहाँ दमन, और यहाँ इस जगह दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है। अब एक बात ध्यान रखना, हमारा जो पांडिचेरी है वो 4 भागों में बटा है। एक तो येनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पांडिचेरी और करिकाल, ये भी पांडिचेरी की केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं, ये तमिलनाडु में है दोनों, और केरल में माहे। तो पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके 4 भाग हैं, येनम, पांडिचेरी, करिकाल और माहे, ये बटे हुए हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका मैप हो गया। अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं ये जो प्रश्न हमारे लिए आया था उसके लिए। अब देखो यहाँ दे रखा है झेलम। झेलम क्या है? झेलम एक नदी है। झेलम क्या है? झेलम एक नदी है, ठीक है। तो झेलम नदी कहाँ बहती है ये हमें थोड़ा सा समझना है। आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में एक जास्कर पर्वतमाला है। कौन सी? जास्कर। इस जास्कर पर्वतमाला पर एक शेषनाग झील है। जास्कर पर्वतमाला पर क्या है? शेषनाग झील। मैं यहां लिख देता हूं, जास्कर पर्वतमाला पर शेषनाग झील। जास्कर जो पर्वतमाला है जम्मू एंड कश्मीर में, तो शेषनाग झील से ये नदी निकलती है, ठीक है। झेलम नदी कहाँ से निकलेगी? झेलम नदी निकलती है जास्कर पर्वतमाला की शेषनाग झील से, जो कि कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो यदि हमें भरना झेलम कहाँ है तो आप निशान लगा देंगे जम्मू एंड कश्मीर पर, ठीक है। हमें स्थान देना है मानचित्र में कौन सी जगह है, जम्मू एंड कश्मीर में हो गया, ठीक है। अब इससे संबंधित थोड़ा सा और आप देख लें, ये तो एग्जाम में 2017 में आ गया, और इससे आगे यदि प्रश्न कोई आ जाए तो ध्यान रखना, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंधु नदी है, सिंधु। सिंधु नदी की सहायक है झेलम। सिंधु नदी क्या है? सिंधु नदी यहाँ तिब्बत के, यानी कि तिब्बत का जो पठार है वहां से निकलती है, और इस तरह से ये बहती हुई जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये क्या है? देखो मानसरोवर झील है तिब्बत में, यहाँ मानसरोवर झील, ठीक है। कहाँ पर है? तिब्बत में। उस मानसरोवर झील यहाँ से, इस झील से लेकर के यहाँ से होके जम्मू एंड कश्मीर होके वो चली जाती है, और ये जो नदी है झेलम, ये उसी की सहायक नदी है, उसी में मिल जाती है, ठीक है। और ये तो जैसे देखो उधर से आ रही है, तो ये तो हमारे लिए नहीं पूछा जाएगा। हमारे लिए पूछा जा सकता है चिनाब नदी, चिनाब पूछा जा सकता है। जो चिनाब नदी है, ध्यान देना, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की, ये हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश के एक दर्रा है बारालाचला दर्रा, बारालाचला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या है? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है ये, उसमें एक बारालाचला दर्रा है। उस बारालाचला दर्रा से ये नदी जाके किस में मिल जाती है? ये नदी जाके उस सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है? चिनाब नदी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश से निकल के जम्मू एंड कश्मीर में किस में मिल जाती है? उधर सिंधु नदी में। तो
एक तो चेनाब नदी हमें पूछा जा सकता है कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। एक रावी नदी, रावी नदी एक रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। अगर रावी नदी पूछा जाए तो ये भी आप हिमाचल प्रदेश में लगाओगे। कहाँ पर है ये, रोहतांग दर्रा से ये निकल रही है और ये भी सिंधु में जाके मिलती है। एक हमारे लिए पूछा जा सकता है, देखो ब्यास नदी, जो ब्यास नदी है ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ब्यास कुंड है वहां पर एक, ब्यास कुंड, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो ये तीनों इस झेलम से संबंधित ही हैं, इसलिए ये प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये हमारे काम का है। ठीक है, हमें पता लग गया झेलम कहाँ है। झेलम एक नदी है जो कि जास्कर पर्वत श्रृंखला की शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, और इन पर कौन कौन सी ये परियोजनाएं बनी हुई थी ये इसमें आपकी बुक में नहीं दे रखा है, जो बुक से संबंधित है वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाए बात करें दुर्गापुरा की। तो दुर्गापुरा देखिए पश्चिमी बंगाल में है। दुर्गापुरा कहाँ पर है, दुर्गापुरा पश्चिमी बंगाल में है। झेलम कहाँ पर हो गई, जम्मू एंड कश्मीर में हो गई। ठीक है, हमने बता दिया। अब हमें बताना है कि दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिमी बंगाल में। तो यदि आपको माप पूरा पता है तो पश्चिमी बंगाल कहाँ है, कहाँ ढूंढोगे, बांग्लादेश के जस्ट बगल में। तो आप ये राज्य सही होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर ये लाइन नहीं आती, तो राज्य भी आप सही निशान लगा दोगे बिंदु तो भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो पश्चिमी बंगाल में क्या हो गया, दुर्गापुरा हो गया। अब बात करें चौरी चौरा की। देखो चौरी चौरा में क्या है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ये यूपी में है। कहाँ पर है, यूपी के कानपुर में। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन कानपुर की कहाँ उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें निशान लगाना है यूपी उत्तर प्रदेश में। तो आप लिख सके यहाँ उत्तर प्रदेश। कलकत्ता, जिसको कोलकाता कहते हैं, कि ये भी कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फेमस शहर हैं वो भी आ सकते हैं, हमारे इतिहास में जिन शहरों का नाम रहा वो भी आ सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो पहला प्रश्न 2017 में आया है ये हमने कराया। अब इससे संबंधित ये बातें आप याद रखना, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रा से निकलती है, रावी नदी रोहतांग दर्रे से, और ब्यास नदी ब्यास कुंड से। तो ये प्रश्न हमने दिया। अब इससे संबंधित देखो थोड़ी सी कुछ तारीख वो है स्थान, उनको मैं बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछा जा सकता है चंपारण, चंपारण कहाँ है, चंपारण बिहार में है। ठीक है, बिहार ही। तो आपको पता होना चाहिए नेपाल के आधे में इधर यूपी और आधे में बिहार, तो यहाँ बिहार। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। और आपसे पूछा जा सकता है जैसे खेड़ा, खेड़ा में आंदोलन हुआ था। ठीक है, खेड़ा महाराष्ट्र में है। तो आपको पता है महाराष्ट्र कहाँ है, तो आप लिख देंगे। और देखिए, और जैसे आपसे पूछा जा सकता है लखनऊ, हम जानते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, आराम से बता सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है जलियांवाला कांड, जलियांवाला कांड कहाँ हुआ था बताओ। जलियांवाला कांड हुआ था अमृतसर में। कहाँ हुआ था, अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। ठीक है, तो पंजाब पर आप निशान लगा दोगे। नेक्स्ट हम देखें, आपसे पूछा जा सकता है कि आंदोलन से संबंधित या इतिहास में जो युद्ध हुए उनसे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है पानीपत, पानीपत की लड़ाई हुई है, कहाँ पर है, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में बता दोगे आप, है ना। आपसे पूछा जा सकता है बक्सर, बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना। तो बक्सर कहाँ पर है, बिहार में, बिहार में बक्सर। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है ये। और देखें, एक आपसे पूछा जा सकता है सूरत,
सूरत कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में आप सूरत पता होगी। और इस तरह से और देखो इतिहास के कुछ स्थान हैं, जैसे बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया, बिजौलिया कहाँ है पता है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, बता दो कि आप भीलवाड़ा इस जगह पर है। इस तरह से हमें राजस्थान पता है कहाँ है, उसमें आप निशान लगा देंगे राजस्थान में। और देखें, जैसे आपसे पूछा जा सकता है बेगू, यहाँ भी किसान आंदोलन हुआ था, आपके सिलेबस में है। ठीक है, बेगू कहाँ पर है? बेगू चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान में। अगर इंडिया का मैप आपको मिलता है तो आप ये देख लें कि वो राज्य कौन सी जगह पर है, उस पर निशान लगा दें। ठीक है, एग्जैक्ट। ऐसा नहीं है कि राजस्थान का कोई है और आप राजस्थान कहीं और जगह लगा रहे हो, तो थोड़ी उसकी लोकेशन एग्जैक्ट तो होनी चाहिए। ठीक है, और देखें आप, आपसे पूछा जा सकता है नीमू चढ़ा। नीमू चढ़ा कहाँ पर है? अलवर में। ठीक है, और अलवर कहाँ है? राजस्थान में। बता दो कि आप इस जगह है यहाँ। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है सन्यासी विद्रोह, आपकी बुक में दे रखा है। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था बंगाल में। ठीक है, यहाँ देखो इस तरह से एक बात ये आप याद रखें कि इस तरह से जो शहर, जो फेमस स्थान है इतिहास के, उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और आपके पास यदि मैप है और आपको पता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है, तो ये आराम से उसमें किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रश्न हमने किया 2017 का। अब हम देखें 2018। देखो 2018 में 2018 में जो प्रश्न थे उसमें एक तो पूछा था खेतड़ी, एक पूछा था उसमें दिल्ली, एक पूछा था उसमें जमशेदपुर। ठीक है, और एक पूछा था उसमें पारादीप, और एक पूछा था हीराकुंड परियोजना। ये 5 प्रश्न थे। 17 में तो 4 थे, इसमें 5 थे। तो देखो हमें पता होना चाहिए खेतड़ी कहाँ पर है। खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान में है। ठीक है, तो राजस्थान ये है, झुंझुनू इस जगह है लगभग, तो आप बता देंगे खेतड़ी कहाँ है। ठीक है, राजस्थान में है। दिल्ली अभी मैंने बताया, पंजाब हरियाणा राजस्थान कहाँ, ये यूपी, ये मध्य प्रदेश, यहाँ एक छोटा सा आपको दिखाई देगा। हरियाणा के नीचे आप छोटा सा निशान लगा दें तो ये दिल्ली है। ठीक है, जमशेदपुर, जमशेदपुर झारखंड में है। तो इन स्थानों के लिए महत्वपूर्ण है उसका राज्य का पता होना। तो राज्य का पता रखें। झारखंड कहाँ है? पश्चिमी बंगाल के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ तो बहुत आसान हो गया क्योंकि यहाँ पर ये हमारे ये लाइन से अपनी आप लाइन बनी हुई है और नाम लिखा हुआ है। इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नक्शे को आप सामने रखना, नाम लिखकर इसको बार बार देखना कि कौन सा राज्य किन किन कौन कौन से पास पास में है। शुरू से चलो, यहाँ से चलोगे उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, तो उसकी लोकेशन तुम्हें ध्यान रहेगी। तो ये थोड़ा मैप 2-3 बार देखना पड़ेगा। उसके बाद पारादीप, देखो पारादीप जो है वो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में, ये उड़ीसा है। तो स्थान का नाम पता रहेगा तो आराम से बता देंगे। अब बात आती है हीराकुंड परियोजना की। ध्यान देना, यहाँ हीराकुंड जो परियोजना है ये माही नदी पर उड़ीसा में है। कहाँ पर है? माही नदी पर उड़ीसा में। तो आपको यदि हीराकुंड परियोजना बतानी है, आपने उड़ीसा में निशान लगा दोगे। ठीक है, इस तरह से ये पूछा जाता है। और ध्यान रखना, ये जो है, जो माही नदी है, छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी है, उसका नाम है बस्तर की पहाड़ी, तो वहाँ से निकलती है ये। ठीक है, यहाँ पर इस पर बांध बना दिया गया,
इसलिए इसका नाम हीराकुंड परियोजना। ये तो हीराकुंड इस जगह पर उड़ीसा में है। इसी से संबंधित देखो और मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, एग्जाम में आ सकते हैं कौन कौन से। एक तो भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल परियोजना, ये जो है सतलुज नदी पर है। किस पर? सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। सतलुज नदी भी हिमाचल प्रदेश में है, ये आप याद रखें। ठीक है, कहाँ है भाखड़ा नागल? हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर। ठीक है, और एक आप लिखें दामोदर घाटी, दामोदर घाटी परियोजना। ये देखो पश्चिमी बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है और ये दामोदर नदी पर बनी हुई है। ठीक है, कौन सी नदी पर? दामोदर नदी पर बनी है। और ये किस जगह है? ये पश्चिमी बंगाल में है। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद रह सकता है। एक चंबल, चंबल नदी घाटी परियोजना। ठीक है, चंबल नदी घाटी परियोजना यहाँ मध्य प्रदेश से जाती है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, वहाँ से फिर कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर और धौलपुर होते हुए निकल जाती है। तो चंबल नदी घाटी परियोजना आपको बतानी है कहाँ से? यहाँ मध्य प्रदेश से बतानी है, इस तरह से ये। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस पर देखो, इस पर ये अच्छा है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। इस पर एक तो गांधी सागर बांध बना है, गांधी सागर बांध, ये तो एमपी में बना है, यहाँ मध्य प्रदेश में बना है। ठीक है, और राजस्थान में जवाहर सागर, कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर, ठीक है, जवाहर सागर और कोटा बैराज। कोटा बैराज कोटा में बना है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में बना है, वहीं पर थोड़ा आगे उससे जवाहर सागर। तो ये 3 बांध इस पर बने हैं। तो अगर ये आती है तो आप इस तरह से इसको निशान लगा देंगे। ठीक है, और ये अगर ये हमारी हीराकुंड तो आई गई, ये आती है तो इस तरह से आप निशान लगा दो। ये परियोजना इस तरह से है। एक माही और है माही, माही जो परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की है। ठीक है, राजस्थान और गुजरात की, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में ये गुजरात से जाती है। इन दोनों जिलों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। तो ये हमने जो प्रश्न किए ये 2018 में आए थे। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो एक 19 वाले प्रश्न और देख रहे हैं हम। 2019 में जो आए थे उनमें एक आया था आपका अहमदाबाद। ठीक है, एक आया था आपका दादरा नगर हवेली, एक आया था आपका आगरा, एक था आपका सिक्किम और एक था दिल्ली। देखो दिल्ली 2 बार पूछ लिया, दिल्ली कहाँ है ये आप बता दोगे। अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, आराम से बता सकते हैं। दादरा नगर हवेली मैंने बताया अभी, गुजरात के नीचे इस तरह से आप निशान लगा देना। यानी कि ये जो लाइन सी ये है ना, इस तरह से ये कोना उसके नीचे निशान लगा दो, सही होगा। आगरा यूपी में है, सिक्किम अलग राज्य है सिक्किम। ठीक है, दिल्ली आपको एक है। कहने का मतलब कोई भी प्रश्न आ जाए आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है उसका राज्य कौन सा है। ठीक है, और राज्य की लोकेशन आप याद रख लो। इस तरह से चलो तो कैसे आ रहे हैं, इस तरह से चलें तो किस तरह से आ रहे हैं, है ना। ऐसे पढ़ो पहले, फिर इस तरह से पढ़ो, फिर इस तरह से पढ़ो, फिर नीचे से पढ़ो, तो ये याद हो जाएगा, है ना। कौन सा क्रम याद रखें इस तरह से। ठीक है, ये आ गया, फिर इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, तो ये क्रम से आप एग्जैक्ट लोकेशन उस हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं। जैसे देखो लद्दाख हिमाचल प्रदेश यहाँ बीच में आ गया। ठीक है, थोड़ा हटके यहाँ बीच में
बिहार, यहाँ कोने पर देखो बिहार, और यहाँ क्या आ गया हरियाणा, राजस्थान, बीच में यूपी, फिर उसके जस्ट नीचे एमपी, कोने पर छत्तीसगढ़, फिर उसके नीचे उड़ीसा, ठीक ऊपर चले जाए झारखंड, बिहार। तो ये आप आराम से याद कर सकते हैं। ये आप पूरा बना लेना, आप उसमें आपके पास मैप होगा, और इस तरह से इनके जो आपकी बुक में ऐतिहासिक स्थान दे रखे हैं, परियोजनाएं दे रखी हैं, है ना। और देखिए जो खनिजों के क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ कौन सा खनिज निकलता है, तो ये आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उनको तैयार करना। उनमें से आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, और एक दो सरल ही आएंगे बिल्कुल। जैसे देखो ये सरल है, ये सरल है, ये तो स्पष्ट ही आया है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है अगर ये वहाँ पे आपको याद है तो इसमें आप 5 नंबर आराम से ला सकते हैं। जो भी बच्चे 10th क्लास का अभी एग्जाम दे रहे हैं उन सभी को इसको शेयर करें, ताकि बच्चे सभी इसमें फ़ायदा उठाएं। और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।